और मैंने नवादा के लिए वो सारी कोशिश किया जो हमारी नवादा के सभी जाति सभी धर्म के विद्यार्थियों के लिए ज़रूरत थी। आज हमारे जिला के विद्यार्थियों को कोलकाता, नोएडा, पटना का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है। तो मैंने शिक्षा में आज नर्सरी स्कूल से लेकर कहिए यूनिवर्सिटी अब लगभग जमीन पर आने वाला है। क्या है पूरा माजरा, आपके दिमाग में है क्या नवादा विधानसभा क्षेत्र को लेकर? देखिए, टिकट तो सचमुच में जनता के पास है। पार्टियां टिकट देती है जरूर जी, लेकिन जब तक जनता का टिकट नहीं मिलता है पार्टियां हारती भी है और जीतता कोई एक ही पार्टी। तो मैं पहली बार नवादा विधानसभा के सभी गांव में लगभग 26 पंचायत है और 40 वार्ड है जी। तो 26 पंचायत और 40 वार्ड में जितने भी परिवार रहते हैं, मुझे जाति धर्म से मतलब नहीं है। मेरा कहना है कि सिर्फ विकास की बात कीजिए। लेकिन इनका ये ऐलान है कि कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, हम पार्टी की गुलामी नहीं करते, हम जनता की गुलामी करेंगे। मुझे नहीं लगता कि बिहार में विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला कोई व्यक्ति द्वार द्वार घूम गया हो। मैं सचमुच में अब किसी भी गांव का सर्वे करा सकते, मैं सचमुच में द्वार द्वार घर घर, मैंने नहीं देखा कि कोई झोपड़ी में रहते हैं या महल में रहते। मैं सभी के दरवाजा पे जाकर हाथ जोड़कर मैं उनसे यही निवेदन किया हूँ कि नवादा के विकास के लिए एक बार जाति धर्म। शिक्षाविद बाहुबलियों से कैसे टकराएगा? देखिए, भगवान से राम बहुत ही कहता है पुरुषोत्तम से राम थे जी। दूसरे तो रावण थे। जीत किसकी हुई थी? राम की हुई थी। क्यों? राम सत्य पे थे। तो मैं सत्य पे हूँ, मैं नवादा की जनता के लिए हूँ, मैं नवादा की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। हाँ, पकड़ी बरामा जगह पकड़ी बरामा के आसपास आगे 4, आपने सुना होगा न्यूज में, 4 एक ही परिवार के 4 बच्चे डूब के मर गए थे। पासवान समाज के। ये दुखद घटना हुई वो थी। भी हमारे ख्याल से लगता है वाइसलैंड विधानसभा है जी। वहाँ भी मैं गया और वहाँ जाकर भी चारों उस परिवार को मैंने जो हमसे हुआ मैं गया, सांत्वना दी और जो हमसे आर्थिक सहायता हुआ मैंने वहाँ पे भी किया। तो मेरा ऐसा नहीं, चुनाव को देखकर मैं ये सब नहीं करता। सम्मानजनक धन भी प्राप्त किया जिससे आप लोगों की सेवा भी करते हैं। क्या राजनीति में आना आवश्यक है? बगैर आए ही आप इतना कर रहे हैं तो फिर इस दलदल में आने की जरूरत क्या है? मेरे चूंकि निजी क्षेत्र में आप जानते हो कि अगर आप पूरे सारे स्टूडेंट को निःशुल्क पढ़ाना चाहें तो हमारे इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएंगे। तो आज के समय में केवल इतना ही कर सकता हूँ, कुछ को मदद कर सकता हूँ। लेकिन यदि विधायक बनता हूँ, यदि मुझे वो प्रतिनिधि बनता हूँ, मौका मिलता है तो मैं नवादा जिले में एक अच्छा हॉस्पिटल बना सकता हूँ। आज हमारा हॉस्पिटल में अगर वर्षा थोड़ी होती है तो 2 फीट पानी जमा हो जाता है हमारा हॉस्पिटल में। आज भी हमारी सड़कें में कीचड़ भर जाती है, आज भी हमारी नालियां ठीक नहीं है। चीजों के लिए नवादा तरस है। नहीं, आज ऐसे कहिए कि पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जो हमारी भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन यापन की जो हमारा ये सबको प्रभावित करता है पॉलिटिक्स। यदि हम पॉलिटिक्स में आकर हमें मौका मिलता है तो मैं नवादा जिला को सभी तरह से अच्छा बना सकता हूँ। अनुज जी, न्यूज फॉर नेशन की इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। अनुज जी, हम बात करने बैठे हैं नवादा को लेकर। मैं जो जानता हूं आपके बारे में, आपने नवादा में शिक्षा का अलख जगाया है। एक ऐसा संस्थान खोला जिसके कई ब्रांचेस खुल गए और जहां पर 2000 से ज्यादा, या संख्या बल विशेषकर आप बताएंगे, मुझे किसी ने 20,000 बताया था और किसी ने कहा था कि मैं कह नहीं सकता हूं कि कितना है, लेकिन 20,000 मुझे अतिशयोक्ति लग रही थी। आप बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में आपकी उपलब्धि है क्या और आपके शैक्षणिक शिक्षा के संस्थान से कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? वर्तमान में वैसे तो हमारे अब तक मॉडर्न शैक्षणिक समूह में लगभग 15 से 20 शिक्षण संस्थान हैं। तो अगर सभी में देखा जाए तो मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स। अच्छा, जिन्होंने बताया था वो ठीक बताया था, मैं किसी एक संस्थान को लेकर 2000 समझ रहा था। जी जी। शिक्षा के क्षेत्र में आपने अलग क्यों जगाया? देखिए, नवादा हमारा शैक्षणिक दृष्टिकोण से है कि ये सभी दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ जिला, भारत सरकार की सूची में नवादा का नाम है जी। तो जब मैंने थोड़ी पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में हमारी रुचि रहती थी जी। शिक्षक बनना मुझे अच्छा लगता था जी। तो मेरी रुचि थी। हालांकि उस समय हमारा सिचुएशन वैसा नहीं था जी। साधारण परिवार से था तो कहीं न कहीं बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन खैर मैंने हिम्मत किया और हिम्मत करके एक छोटा सा शैक्षणिक संस्थान मैंने शुरू किया। ये उसके पूर्व हमारे एक जो हमारे अपने चाचा हैं, उन्होंने भी एक शिक्षण संस्थान 81 से चला रहे थे। अच्छा।
तो उससे थोड़ी प्रेरणा मिली और 93 मैंने नवादा में एक किराए का मकान लेकर मैंने शिक्षण संस्थान शुरू किया और तब से लगातार बहुत ही ईमानदारी पूर्वक मेहनत करता रहा। आज के समय में नवादा शिक्षा के मामले में आप कह सकते हैं कि बिहार के किसी भी जिला से पिछड़ा नहीं रहा, क्योंकि अगर कहते थे नवादा पिछड़ा है ऐसा तो हमें वहाँ बुरा लगता था। तो मैंने नवादा के लिए वो सारी कोशिश किया जो हमारी नवादा के सभी जाति सभी धर्म के विद्यार्थियों के लिए ज़रूरत थी। आज हमारे जिला के विद्यार्थियों को कोलकाता, नोएडा, पटना का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है। सभी तरह की शिक्षा व्यवस्था जैसे अपने को देखा होगा मुंबई में, नोएडा में, अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो आपको उससे कम अच्छा नवादा में नहीं मिलेगा। मतलब आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो नेशनल लेवल को मीट करते हैं। बिल्कुल, कई तरह से आप रिजल्ट देख लीजिए सीबीएसई बोर्ड का, या फिर खेल की बात हो तो हमारा विद्यालय के पिछले 3-4 साल से नेशनल हैंडबॉल का सीबीएसई बोर्ड अंडर 19 का चैंपियन रहा है। हमारा अच्छा। विद्यालय मॉडर्न पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में इतने ये सीबीएसई अपडेटेड स्कूल्स हैं। तो बिल्कुल उसी तरह की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर है। और मेरा सपना था कि नवादा अपना छोटा सा जिला में जिसको लोग पिछड़ा कहता है, मुझे बुरा लगता था, तो मेरी एक सपना था कि यदि मौका मिलेगा तो वैसे वो सारी व्यवस्था मैं नवादा में करूँगा जिसकी ज़रूरत नवादा को है। तो मैंने शिक्षा में आज नर्सरी स्कूल से लेकर कहिए यूनिवर्सिटी अब लगभग ज़मीन पर आने वाला है। तो आज एक छोटा सा जिला में नर्सरी के शिक्षण संस्थान से लेकर विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग हो चुकी है। काफ़ी प्रोसेस आगे बढ़ चुका है और नवादा को आज शैक्षणिक रूप से कोई पिछड़ा नहीं कहेगा। बिल्कुल, लेकिन आपका लिबास में जब देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र से हैं जरूर, लेकिन चुनाव की पूर्व संध्या पर हम लोग को राजनीतिक बात भी करनी चाहिए। और मैं जब समझ पा रहा हूं जो आपके बारे में जानकारी मुझे मिली है, आप नवादा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और आपका संकल्प इतना अडिग है कि आपने ये सोच रखा है कि हम टिकट के लिए टकटकी नहीं लगाएंगे, हम जन सेवा के लिए निकले हैं और जन सेवा करेंगे। क्या है पूरा माजरा, आपके दिमाग में है क्या नवादा विधानसभा क्षेत्र को लेकर? देखिए, टिकट तो सचमुच में जनता के पास है। पार्टियां टिकट देती है जरूर जी, लेकिन जब तक जनता का टिकट नहीं मिलता है पार्टियां हारती भी है और जीतता कोई एक ही पार्टी है। अब तक जनता आशीर्वाद देते रही थी। डॉक्टर अनुज सिंह कह रहे हैं कि जनता ही टिकट देती है और जनता ही विजयश्री का माला पहनाती है। बिल्कुल, नवादा विधानसभा क्षेत्र उसका उदाहरण है जी। 2020 के चुनाव में एनडीए का कैंडिडेट वहां पे तीसरा पोजीशन में रहे। जी, ये साबित करता है कि अगर कैंडिडेट अच्छा ना हो, जनता हमारा जो मालिक है अगर उसकी दया दृष्टि ना हो तो फिर आप चुनाव नहीं जीत सकते हो। नवादा इसका उदाहरण रहा है कि 20 के चुनाव में तीसरे स्थान पर वहाँ पे एनडीए का कैंडिडेट रहे थे। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं पिछले लगभग खासकर नवादा विधानसभा में पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी सीरियस हूँ और मैं जनता को कहता है लोकतंत्र का मालिक हैं और बिल्कुल समझता था। तो मैं पहली बार नवादा विधानसभा के सभी गांव में लगभग 26 पंचायत है और 40 वार्ड है। तो 26 पंचायत और 40 वार्ड में जितने भी परिवार रहते हैं, मुझे जाति धर्म से मतलब नहीं है, मेरा कहना है कि सिर्फ विकास की बात कीजिए। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में लोगों का कमिटमेंट अपनी जाति से लेकर अपने पॉलिटिकल पार्टी तक फिक्स है। हम जिस पार्टी को वोट देते हैं उस पार्टी को ही वोट देंगे। आपने ताल ठोक दिया है कि हम पार्टी की गुलामी नहीं करेंगे, हम जनता की गुलामी करेंगे। कैसे तोड़ पाइएगा ये पार्टी का जो इक्वेशन होता है? अगर जो आप किसी पार्टी से नहीं आते हैं, वैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि डॉक्टर अनुज सिंह कांग्रेस के सक्रिय जिला के नेता हैं। कांग्रेस का कई कार्यक्रम इन्होंने कराया है, लेकिन इन्होंने खुद से ऐलान किया है, जो इनसे हमारी बातचीत हुई थी या उस क्षेत्र से जो लोगों का कहना है कि इनका यह ऐलान है कि कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, हम पार्टी की गुलामी नहीं करते, हम जनता की गुलामी करेंगे। लेकिन जनता की सेवा करने जब जाएंगे तो यक्ष प्रश्न होगा कि जो जनता पार्टी के नाम पर कमिटेड है वो आपके साथ आएगी कैसे? बिल्कुल, यहाँ पे अगर जमीन पर आप जाएंगे तो जनता हमारी चाहती है कि कोई एक अच्छा इंसान हमारा प्रतिनिधित्व करे।
अगर आप पार्टियां अच्छा इंसान को, काम करने वाला व्यक्ति को, जो जनता के द्वार द्वार जाता है, उसके दुख दर्द में जो साथ नहीं रहता है, आप मानी जनता उसको पसंद अब नहीं करती। आज की जनता, ये 2025 की जनता है जी, 2025 की जनता पढ़ी लिखी है। अब आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले वाली बात नहीं रही। आज भले पूरी तरह नहीं, भले 100% नहीं, लेकिन आज हमारे मेजोरिटी में जनता हमारी सारी बात को समझती है कि जाति धर्म में पढ़कर, किसी एक पार्टी के अंदर रहकर हमारे अपने क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। कभी कभी पार्टियां भी सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं कर पाती है। अच्छा। जनता वहां पे कहीं न कहीं जनता को बुरा लगता है। हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लगभग 35 वर्षों से एक ही दो परिवार के हाथ में, यही मैं कहने वाला था कि एक ही दो परिवार और दो पार्टी, एक ही दो परिवार, एक ही दो पार्टी के अंदर वह क्षेत्र रहा है जी। अगर विकास के नाम पर कहेंगे, बात करेंगे, तो मैं तो गांव गांव, घर घर, गली गली घूम गया। मुझे नहीं लगता कि बिहार में विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला कोई व्यक्ति द्वार द्वार घूम गया हो। मैं सचमुच में, अब किसी भी गांव का सर्वे करा सकते, मैं सचमुच में द्वार द्वार, घर घर, मैंने नहीं देखा कि कोई झोपड़ी में रहते हैं या महल में रहते। मैं सभी के दरवाजा पे जाकर हाथ जोड़कर मैं उनसे यही निवेदन किया हूं कि नवादा के विकास के लिए एक बार जाति धर्म से ऊपर उठिए। अब जाति धर्म में नहीं पड़ी, और मैं समझता हूं कि 14 सितंबर को हमारी जो सभा हुई थी, ये सारी मिथक को तोड़ दिया। नवादा विधानसभा की जनता, यहाँ तक कि हिंदू समाज नहीं, अल्पसंख्यक समाज भी हमारे साथ काफी मजबूती से है, और सभी जो दोनों समाज की जनता है, बिल्कुल जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठकर नवादा में इस बार मतदान करने वो जा रहे हैं। अनुज जी, लेकिन नवादा में दो पार्टी और दो परिवार की बात हमने की। हकीकत यह है कि नवादा विधानसभा क्षेत्र पर पिछले 35 साल से यादवों का ही कब्जा है, और जो देखा जाता है, जो सुनना जाता है, उसके मुताबिक नवादा विधानसभा क्षेत्र यादव डोमिनेटेड क्षेत्र है, चूंकि यादव का ही कब्जा है लगातार। दूसरे जो भी है, जैसे पिछली बार श्रवण कुशवाहा थे, कुशवाहा जाति से थे, पिछड़ों की राजनीति हो रही है, लेकिन वो भी तीसरे स्थान पर रह गए। आप सवर्ण समाज से हैं, कहां अपने आप को पाते हैं इसमें? वहाँ पे आप देखिए, पहले की 2005 तक बिहार में क्या था, 2005 तक लोग समझते थे कि उन्हीं की शासन होगी जी, लेकिन 2005 में यहाँ की जनता ने पूरे बिहार को बदल दिया। लेकिन नवादा में बदलाव नहीं हुआ। नवादा में समीकरण उन्हीं दो परिवार और दो पार्टी के आगे पीछे चल रहा है। ध्यान से सुना जाए जी, तो नवादा में चूंकि उस तरह कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं थे। 2005 में नवादा का समीकरण कुछ और था। उसके बाद जब परिसीमन हुआ तो नवादा विधानसभा का समीकरण बदला। अच्छा। और बदलने के बाद उस विधानसभा में आज लगभग 70 से 75 हजार वोट सवर्ण समाज का है। सवर्णों में बहुलता किनकी है? सवर्णों बहुलता वहाँ पर भूमिहार समाज के लगभग 56 से 57 गांव है, और मुझे लगता है 60 से 65 हजार की आबादी केवल वहाँ भूमिहार समाज की होगी। अच्छा। तो आज यादवों की आबादी कितनी होगी? यादवों की आबादी, ये आबादी की बात कर रही है, वोट की बात कर रहे हैं? वोट की बात कर रहे हैं। यादव समाज की वहाँ पे जो वोट है वो अनुमानतः 50 के आसपास होगा, थोड़ी ज्यादा कम हो, तो इस हिसाब से। और एक दो समाज और मैं जानना चाहूंगा आपसे। दो समाज वहाँ पे, ये कुशवाहा और मुस्लिम नहीं, वहाँ पे अल्पसंख्यक समाज की कहता है अनुमानतः जो कहीं मतदाता हैं, वो हमारे ख्याल से 30-35 के आसपास हैं। वही हमारे ख्याल से चौहान समाज के तीसरे चौथे नंबर पे है। अच्छा। वहाँ कुशवाहा समाज की आबादी ये तो छोड़ दीजिए, मतदाता जो होंगे वो लगभग 20 से 25 हजार के आसपास होंगे। अच्छा। तो ये अनुमानता मैं बता रहा हूँ, कंफर्म तो जातिगत है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रवण कुशवाहा वहाँ इतना के बावजूद दूसरे नंबर पे रहे थे, वो तीसरे नहीं दूसरे नंबर पे रहे थे। उन्होंने लगभग 46 से 47 हजार वोट लाया था, और दूसरे स्थान पर वो थे, और तीसरे नंबर पे लगभग 36-37 हजार वोट एनडीए कैंडिडेट को आया था जी। तो वहाँ पे बदलाव का बयार 2020 से ही बह रहा है जी। 20 में भी आपने देखा हो, जो श्रवण कुशवाहा कहता है कुशवाहा समाज से होकर भी अगर 48 हजार वोट ले आए, तब सोच सकते हैं किसका वोट था। वहाँ की इसका मतलब कि उनको अपनी जाति के अलावा कुछ सरप्लस वोट भी मिला, बहुत सरप्लस मिला। 48 हजार उनकी जाति का तो 20 से 25 हजार वोट है, वो भी पूरा उनको नहीं मिल पाया था। उसके बावजूद 48 हजार से 47 हजार वोट उन्होंने लाया, तो कहीं न कहीं इसका मतलब है कि वहाँ पे जो बदलाव का बयार,
वहां की जनता ये 2 परिवार से निकलना चाहती है बाहर। वहां की जनता चाहती है कि 2 परिवार से अब हटकर कोई तीसरा व्यक्ति आए जो हम लोग के दुख दर्द को दूर करे, क्योंकि 35 साल लोग देखते देखते ऊब गए। जो विकास का काम वहां के प्रतिनिधि को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। मैं कहां में गांव घूम कर देख लिया। नवादा शहर में कई मोहल्ला खरीदी बिघा वार्ड में है, नगर परिषद में है, भदौनी जहाँ एक बड़ी आबादी अल्पसंख्यक समाज की है। वहां की गलियों में आप जाकर देखेंगे तो अभी वहां की गलियां गाँव से भी बदतर हालत में है। मैंने अंदर मतलब वहां विकास हुआ ही नहीं, कुछ नहीं। अंदर में गया तो अल्पसंख्यक समाज के भाइयों ने कहा कि आप विश्वास करोगे, आज तक कोई नेता नहीं आए हमारे इस मोहल्ला में, पहली बार आप आए हो। ऐसा कहने वाला मेरे को, मैं चौहान समाज के गांव में गया। एक गांव सहजपुरा है, नवादा से आप बढ़ेंगे पकरी बरामा की ओर तो नवादा शहर से जैसे निकले आपको रोड पे सहजपुरा गांव है। वहां के चौहान समाज, वहां के मतदाताओं ने कहा कि आप विश्वास करेंगे 35 साल में दोनों जो यहाँ के विधायक रहे बारी बारी से, मेरा गांव एक बार भी कोई नहीं है। अनुज बाबू, लेकिन वो दोनों जो विधायक है वो दोनों की छवि बाहुबली की है। अब आपकी छवि जो है वो एक शिक्षाविद की है, तो एक शिक्षाविद बाहुबलियों से कैसे टकराएगा? देखिए, भगवान से राम बहुत ही कहता है पुरुषोत्तम से राम थे जी, दूसरी तरफ रावण थे। जीत किसकी हुई थी? राम की हुई थी। क्यों? राम सत्य पे थे। तो मैं सत्य पे हूँ, मैं नवादा की जनता के लिए हूँ, मैं नवादा की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपने पेट भरने राजनीति में नहीं आया हूँ। पहली बार कैंडिडेट नवादा विधानसभा की जनता को मिला जो अपने पेट भरने नहीं आया है, वो जनता की सेवा करने आया। हमारा गरीब की आज भी मैं घूमकर जब देखता हूँ, जब हमारा आज भी कई परिवार है, चाहे कोई भी समाज के गरीब हो। मैंने ब्राह्मण परिवार के घर में गया, ब्राह्मण परिवार भी झोपड़ी बनाकर कितने जगह मैंने देखा कि वो रह रहे हैं। नहीं, ब्राह्मणों के बारे में मैं जाकर देखा भूमिहार परिवार को। साहित्य लिखता है कि एक गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण तो गरीब हैं नहीं। भूमिहार समाज को मैंने देखा, भूमिहार समाज को मैंने वहां पे रिक्शा चलाते हैं, आज भी रिक्शा चलाते हैं, आज भी वो टोटो चलाते हैं। अब वो बात नहीं रही। हमारा समाज में बहुत बदलाव आया है। अब हर समाज में बहुत गरीबी है और कुछ गरीब लोग हैं, उसमें कुछ हमारे जो महादलित परिवार में ज्यादा है। आज भी उनको कॉलोनी नहीं मिल रहा है। आज भी वो 4 झोपड़ी में रूमा घर में 8-10 परिवार रहते हैं। पूछे मैं कॉलोनी क्यों नहीं मिलता? बोला सर मेरे पास कुछ अलग से लोग मांगते हैं, वो नहीं मेरे पास है, मैं क्या करूं? तो मैं इसी तरह से रहा हूं, अभी तक मुझे कॉलोनी नहीं मिला। मैं कई जगह खुद मैंने वहां पे पानी की व्यवस्था किया है। 4-4 महीने से वहाँ चापाकल नहीं बंद पड़ा है। अभी एक गांव गया मैं, कहुआरा पंचायत में मायापुर है, मांझी समाज का गांव है। मैं वहाँ एक हाल में एक वज्रपात से एक वहाँ पुरुष मांझी परिवार की मृत्यु हो गई। मैं उनसे मिलने गया, पूरे गांव वालों ने शिकायत किया कि चापाकल यहाँ पे मेरे गांव में पिछले कहता है 6-8 महीने से खराब है। अच्छा। मैंने खुद वहाँ पे अपने लोग को भेजकर वहाँ पे मामूली 10-15 हजार रुपये लगा, मैंने चापाकल को बनवाया। ऐसा एक उदाहरण नहीं, मैं ऐसा 100 उदाहरण दूंगा। मैं दूसरे गांव में गया, बगल में एक व्यक्ति कहता है महिला मांझी समाज की करंट लगने से मृत्यु हो गई। मैं घर में गया तो कहा कि अभी तक मेरे घर में कोई कम से कम मिलने भी मेरे से नहीं आया। तो कहीं ना कहीं उन परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल एक तरह से कहिए कि सब बिल्कुल चुनाव केवल इसलिए लड़ते हैं कि चुनाव लड़कर 4 साल 4.5 साल आराम की जिंदगी जीना है, और जब 6 महीने 4 महीने बचेगा तब हमने देखा कि हमारे प्रतिनिधियों को चापाकल बांटने की याद आती है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर अनुज सिंह अपने क्षेत्र में सोशल वर्क बहुत करते हैं, और ये हम लोग पहले से जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे जो खबर देखते हैं, जो टीवी देखते हैं, जो अखबार पढ़ते हैं, कि उस इलाके में, पूरे जिला की बात मैं कर रहा हूँ, कुछ सैनिक जो हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं सीमा पर, उनकी शहादत हुई तो सबसे पहले, या एक हिसाब से कहें तो शासन से भी पहले पहुंचने वाले कोई शख्स था तो डॉक्टर अनुज सिंह थे। लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे, उसके पहले मेरा एक सवाल है। ये कहना बड़ा आसान है अनुज बाबू कि राम सत्य पे थे और रावण असत्य पे था, इसलिए राम जीत गए। बाहुबली से भरियाइएगा कैसे? चूंकि वहां तो सुनते हैं कि नवादा में गोली बंदूक का दौर चलता है, ठां हो जाता है बात बात पे। नवादा में बाहुबलियों का ही यही कारण है कि
एक बाहुबली इधर जाता है तो दूसरा बाहुबली इधर आता है। चूंकि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां भी सोचती हैं कि बिना बाहुबली के हम नवादा में नहीं चल सकते हैं, वैसे में आप कैसे चल पाइएगा? सिर्फ ये सत्य के तर्क पर, या फरिया लीजिएगा, जहां जैसे जो आएगा उससे फरिया लीजिएगा? मैं किसी तरह से किसी से कमजोर नहीं हूं। मैं ना तो अन्याय करूंगा ना अन्याय करने दूंगा। मैं सत्य के रास्ते पे चलने वाला इंसान हूं और कोई बाहुबली वहां नहीं है। अगर कोई असत्य के रास्ते पर है तो उन पर भारी मैं हूं और हर तरह से जवाब दिया जाएगा। यदि कोई गलत ढंग से टकराना चाहा, मेरे से क्या, अगर नवादा की जनता से कोई गलत करना चाहा, अन्याय करना चाहा, तो मैंने अपनी सभा में भी कहा है कि मैं और हमारे समर्थक अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन अगर अन्याय करेंगे तो अन्याय का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कहीं कोई बाहुबली नहीं है और कोई नवादा में किसी से डरने वाला नहीं है और मैं किसी से कमजोर भी नहीं हूँ। हर तरह से मजबूत हूँ। जो जैसा करेगा वहाँ पर वैसा जवाब उन्हें मिलेगा। अच्छा, एक आरोप आप पर है, आप शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं, उस शैक्षणिक संस्थान से आपकी कमाई होती है, उससे जनता को क्या भलाई? एक गलत आरोप है और कहीं न कहीं गलत फहमी आपकी है। शैक्षणिक संस्थान में चलाकर नवादा की इतनी सेवा कर रहा हूं, आपको यकीन नहीं होगा, वहां पे लगभग 400 से 500 स्टूडेंट जी निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं हमारे अच्छा, विद्यालय। 500 विद्यार्थी को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं? मुफ्त में पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई भी गरीब परिवार का कोई विद्यार्थी है, अगर लगा कि पढ़ने वाला है, मेधावी है, कोई अच्छा खिलाड़ी है, कोई अच्छा कहता है पढ़ने वाला है, किसी के माता पिता अचानक दुनिया में ना रहे, वैसे बच्चे को मैं मुफ्त में पढ़ाता हूँ। केवल अपने स्कूल में नहीं, बीएड कॉलेज में भी उसको मैं टीचर्स ट्रेनिंग मुफ्त में कराता हूँ। जब तक वो अपने पैर पे खड़ा नहीं होता है तब तक मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। वैसा सैकड़ों उदाहरण है जो आजकल पढ़ लिख कर नौकरी अब करने लगा, पढ़ ही नहीं रहा है, पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। तो भाई, तो इलाका के लोग तो आपको पूजते होंगे। यकीन नहीं करेंगे, 14 तारीख को जो सभा हुई उसमें एक व्यक्ति, एक विधानसभा, न कोई नेता न कोई विधायक, न कोई पॉलिटिकल पार्टी, 30 से 40 हजार की भीड़ हुई थी। और वो भीड़ एक जाति की नहीं थी, सभी समाज के लोगों की भीड़ थी और बदलाव की भीड़ थी। और हमारे लोग वहां पे हमसे जो हमारे जो अच्छा काम है, सामाजिक काम है, उसे प्रभावित होकर लोग आए थे। और तब जबकि जितिया का फास्टिंग था, तो निर्जला उपवास था। वो जो आप कंबल बांटते हैं, वो कंबलवा लेने वाला तो लोग ना आ गया था? कंबल लेने वाला नहीं आए थे, वो पूरे विधानसभा क्षेत्र से आए थे जी। पूरे विधानसभा। ये कंबल बांटने वाली क्या कहानी है? बड़ा दिलचस्प है। मैं आप लोगों को बताऊं कि कुछ लोग कंबल बांटते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, और कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जहां पर जरूरतमंद चले जाते हैं और उनको विश्वास होता है कि यहां से मुझे राहत मिलेगी, यहां से मुझे गर्मी मिलेगी। डॉक्टर अनुज खुद बताएंगे कैसे होता है और किस तारीख को होता है। देखिए, वजह था, आज के लगभग 10-15 साल पहले की बात है। मैं अपने विद्यालय के लिए कुछ जमीन, सस्ती जमीन खोज रहा था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। जी मुझे एफिलिएशन लेना, तो मैं सस्ती जमीन खोजता था जहां हमारे पास जो थोड़ी सी राशि थी उससे जमीन खरीदकर विद्यालय एफिलिएटेड खोल सकूं, क्योंकि हमारा विद्यालय, हम तो किराए के मकान में रहते थे जी। तो उसी समय कुछ गांव के, जहाँ पे मेरा स्कूल है, मॉडर्न कुंती नगर जो बोलते हैं, गंगौली गांव है जी। तो कुछ गांव, ये कुंती नगर माता जी का नाम पर है, वो गांव का नाम है गंगौली जी। तो वहाँ पे मैं कहा, तो कुछ गांव के लोगों ने कहा कि देखिए, एक मांझी समाज का पल्लन मांझी जी, एक मांझी समाज थे बच्चे उनके केयर नहीं करते थे। वो जाड़े दिन में पुआल होता है गाँव जी, नेवारी में वो छुपा के वो लोग रखते थे, रात में उसको ठंड से बचाते थे गाँव वाले। बट सुबह शाम तो बहुत कष्ट होता था उनको, वृद्ध थे, कोई उनके पास कपड़े नहीं थे। तो गाँव वालों ने कहा कि थोड़ा सा अगर संभव हो तो इनको 2-3 कंबल दे देते। तो मेरे मन में लगा कि इनको 2-3 कंबल अगर दे दूंगा, ठीक है दे दूंगा, लेकिन गांव में ऐसे तो और वृद्ध लोग होंगे तो क्यों नहीं। आप एक सेकंड, पुआल नेवारी में कंफ्यूज नहीं होइएगा। आज की तारीख में शहरी भाषा में इसे पराली कहते हैं, जो आपने सुना होगा कि पराली जलाते हैं। ये पराली गरीबों के लिए जाड़े के मौसम में तोशक, तकिया, रजाई का काम करता है। जी कंटिन्यू करें। तो वहाँ पे पल्लन मांझी के बारे में पता चला, तो मैंने कहा एक काम करो, इलाके में और देखो वृद्ध कौन कौन है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सभी को दूं। तो उसी समय से कंबल वितरण शुरू हुआ। पल्लन मांझी को ही बुलाया गया, अन्य कुछ वृद्ध लोगों को बुलाया गया, महिला पुरुष को। और मैंने जितने सम्मान, लगभग उसमें ज़्यादा नहीं, 100-200 संख्या हुई थी लगभग, एक बात है
मेरे ख्याल से 2005-7 की बात होगी, 5-6 है तो होगा। अच्छा, तो उस समय हमने तकरीबन 20 साल पहले का, 20 साल पहले मोटा मोटी तौर पे। मोटा मोटी तो मैंने कंबल वितरण करना शुरू किया और मेरे मन में आया कि हर प्रत्येक साल ठंड के दिन में बुजुर्गों को दिक्कत होती है, खासकर कमजोर गरीब परिवार के बुजुर्गों को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने बिल्कुल गांव में सर्वे कराकर 1 जनवरी का दिन लोग घूमने जाते, एंजॉय करते हैं। मैं तब से आज तक 1 जनवरी को कहीं नहीं जाता हूं और प्रत्येक साल कंबल वितरण वहां शुरू हुआ। माने आप 1 जनवरी जैसे आम लोग सेलिब्रेट करते हैं वैसे नहीं करते? नहीं, कभी नहीं। मैं 1 जनवरी उनके साथ सेलिब्रेट करता हूं। और 1 जनवरी अब तो इतना फेमस हो गया कि लगभग 10 किलोमीटर के सराउंडिंग से सभी गांव के हर समाज के जो इच्छुक या जरूरतमंद लोग होते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे 12 बजते बजते किसी को नहीं मालूम कि कंबल वितरण आज होना है, किसी को कंफर्मेशन नहीं रहता है, बट वहां पे लगभग 10,000 की। अब वो घटना क्या है जो आपका कोई आदमी बोल देता है कि कमलवा नहीं मिल तो चल जाओ, तो क्या कहता है सब? वहाँ पे जैसे अगर हमारे कंबल लेने लोग आए तो उन लोग को कहता है, वहाँ पे जो हमारे विद्यालय के सुरक्षाकर्मी होते हैं वो बोलते हैं कि मामा कमलवा नहीं मिल तो जड़बम काहे ले लो, ठंडा के दिन है, ठंडा लगी तो कुछ हो जी तो मामा चल जा। तो वो बोलती है नहीं बाबू तो झूठ काहे बोलो, आज 1 जनवरी है बाबू, कमलिया मिलवे करते। तो बात सही की मिलवे करेगा। तो वहाँ पे फिर जब सब जमा होती, जब मैं जाता हूँ तो मैं पूछा मामा तोरा कैसे पता आपको आज 1 जनवरी, तो पढ़ा लिखल हको ना, तो तोरा पता कैसे आज 1 जनवरी है? तो कहती है कि तू नहीं समझा हो, गामा के लड़कवन बुतरगुन जो है न पढ़ा लिखल बा, ओकरा पूछते रहिए कहीं 1 जनवरी है तो सब बता दे के जनवरी मामा अगला रविवार के हो, सोमवार के हो, तो सब बता दे है। तो हमनी पूछ के चल आवे बाबू। तो उतना एक कंबल पाकर इतना सब खुश होती है, मुझे लगता है कि बस इससे बड़ा सुख दुनिया में और कुछ भी नहीं है। मैंने शुरू में आपको कहा था कि जिनके इरादे मजबूत होते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है। ये देखिए इनका संकल्प है कि मैं 1 जनवरी को गरीबों की मदद करूंगा, और इनके संकल्प पर गरीबों का संकल्प है कि 1 जनवरी को मुझे यहां से मदद मिलेगी। मदद की सीमा यही नहीं रुकती है, शहीदों के साथ भी डॉक्टर अनुज खड़ा होते हैं। जरा वो प्रकरण बताइए। ये प्रकरण मैं सिर्फ इसलिए नहीं पूछ रहा हूं इनसे कि ये प्रकरण इनका रोचक प्रकरण है, ये प्रकरण मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये वीडियो जो भी सुन रहे हो वो कम से कम प्रेरणा ले, जो सक्षम है वो प्रेरणा ले। बताइए। देखिए मेरा तब से स्वभाव रहा है समाज में, अगर चूंकि मैं गरीब परिवार से था, गरीबी मैंने देखा है। हम लोग सारे भाई सुबह में गांव में गनौरा ढोया जाता है, तो वो ढो के स्कूल जाते थे, आलू कोड़कर स्कूल जाते थे और आकर फिर जानवर चराने जाते थे। वहां से जिंदगी की शुरुआत हुई, हम उसको करीब से देखा। क्या बात है। तो उसके बाद फिर जब हमें मौका मिला, थोड़ा सा खुशहाली आई, तो हमें लगा कि नहीं, जो भी जरूरतमंद है उनको मदद की जाए। तो जितनी तरह की आज भी कोई घटनाएं कहीं घटती है, कंबल वितरण की बात हो, आज तो मैं पूरे जिला में लगभग कंबल वितरण करता हूँ। इसी तरह से कहीं पूरे जिला में कोई घटना घटी, कहीं कोई डेथ हो गई, गरीब परिवार है, या कहीं कोई शादी विवाह है, बहुत कमज़ोर परिवार है, तो मैं हर जगह मदद करता हूँ। इसी क्रम में पिछले 2 साल पहले की बात है, एक हमारा शहीद नवादा में एक चंदन बारिशलीगंज का एक नारो मुरार का वो सेना में थे, वो शहीद हो गए। ये नवादा से कितना दूर उनका गांव है? लगभग 18-20 किलोमीटर है वहाँ पे। तो ये आपके नवादा विधानसभा क्षेत्र नहीं, में? नवादा विधानसभा में नहीं है। आप नवादा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? नहीं, इस हिस्सा नहीं है जी। तो उनके पिताजी, आप यकीन नहीं करोगे, उनका भी घर बिल्कुल बहुत गरीब परिवार से चंदन थे, और उनका भी मैं घर गया था, उसमें बिल्कुल झोपड़ी नुमा घर था। तो ईंट का कहता है, पक्के का मकान नहीं, बिल्कुल झोपड़ी की तरह अच्छा घर था। मैं गया था बिल्कुल, तो वहाँ पे जाकर मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो परिवार का एक कमाने वाला के मात्र सहारा था, वो चला गया, वृद्ध माता पिता। तो मुझे लगा क्यों नहीं इस वृद्ध माता पिता की कुछ मदद की जाए, शायद मैं करूं तो और कोई लोग कुछ करेगा। तो तब तक किसी ने मदद नहीं किया था। तो मैंने उसको अपने विद्यालय की ओर से 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया, और जब मैंने 1 लाख का दिया तो आगे चलकर फिर उनके परिवार को और कई लोग मदद करने फिर देख कर आ गए। इसी तरह से हाल की घटना है कि एक, वो भी मेरा विधानसभा नहीं है, वो विधानसभा है गोविंदपुर में, कौआ कोल के पास एक पांडे गौड़ गांव है, वहां का एक लड़का शहीद हुआ मनीष, वो रवानी समाज के थे। तो वहां भी कहता है, मैं जो हाल की बात है लगभग
6-8 महीना हुआ होगा। तो जब उनका सही कहता है मनीष का वहाँ पे पार्थिव शरीर आया था, तो मैं वहाँ भी गांव गया। 2 दिन तो बहुत भीड़ थी, मैंने कुछ नहीं ज़्यादा मिलकर परिवार से मैं आ गया। लेकिन मैं दूसरे दिन जाकर उस शहीद मनीष के परिवार को मैंने एक लाख का चेक प्रदान किया। आपका मन कचोटते रहा कि कुछ करना है। नहीं, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के लिए शहीद हो गया, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, हमारी अपनी क्षमता नहीं है, लेकिन जो क्षमता है वो तो हम कर ही सकते। तो मैं बिल्कुल इस तरह से जो भी चाहे शहीद परिवार की बात हो तो मैं वहाँ पे भी खड़ा रहता हूँ। किसी तरह की जिला में अगर कहीं कोई हाल में आप पकरी बरामा जगह है, हाँ, पकरी बरामा के आसपास आगे 4 आपने सुना होगा न्यूज में, 4 एक ही परिवार के 4 बच्चे डूब के मर गए थे, पासवान समाज के। ये दुखद घटना हुई। वो भी हमारे ख्याल से लगता है वाइसलैंड विधानसभा है, वहां भी मैं गया और वहां जाकर भी चारों उस परिवार को मैंने जो हमसे हुआ मैं गया, सांत्वना दी, और जो हमसे आर्थिक सहायता हुआ मैंने वहां पे भी किया। तो मेरा ऐसा नहीं चुनाव को देखकर मैं ये सब नहीं करता हूं, मेरा नेचर चुनाव को देखकर करते तो आप फिर नवादा पर फोकस रहते। ये शायद मैं जो समझ पा रहा हूं कि आपके अंदर ये भावना है कि समाज ने मुझे इस मुकाम पर लाया है तो मैं समाज के लिए जहां तक संभव वहां तक खड़ा हो सकूं। लेकिन अगला सवाल मेरा इससे थोड़ा हट के है। हम लोग बहुत इमोशनल हो रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं? चुनाव लड़ने की अगर मंशा है, आपने जो काम की है और जो नजीर पेश की है वहां काम की, तो पॉलिटिकल पार्टी को तो आपको हाथों हाथ लेना चाहिए। कई पार्टियां हैं, आपने ये क्यों विचार किया कि हम पार्टी के साथ न जाके हम निर्दलीय भी जाएंगे लेकिन हम जाएंगे? देखिए, पार्टियां मुझे लगता है जो आजकल टिकट मांगने का दौर है जी, तो जिनकी जमीन कुछ भी नहीं हुई टिकट मांगने आ जाते हैं पार्टियों में। अब पार्टी के नेताओं को शायद ये मुश्किल हो जाता है कि जमीनी हालात पता करे। उसमें जो जमीन पे मजबूत होता है, जो वहाँ घर घर में घूम रहा हूँ, वहाँ पे जो पब्लिक के बीच है, पब्लिक के बीच जो लोग प्रिय है, उसके बारे में शायद ये लोग जान नहीं पाते। और जो सही काम करने वाला होता है वो ज़्यादा नहीं चाहता है कि लोग जाने, चूँकि काम करने वाला को इंटरेस्ट काम करने में। हमें पब्लिक के बीच हूँ, मैं गांव-गांव घर-घर द्वार-द्वार घूम रहा हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं पब्लिक के बीच रहूँ। अब ऐसे में कुछ पार्टियों से मैंने कांटेक्ट किया वहाँ पे, चलो अगर आप समझो नवादा विधानसभा की सेवा के लिए मैं तैयार हूँ, अगर वहाँ पे लगे अच्छा तो आप देख लीजिए, वहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट आप लीजिए, और यदि लगे तो आप वहाँ पे हमें मौका दीजिए। तो मैंने कुछ पार्टियों से, कुछ नेताओं से कांटेक्ट किया है। लेकिन यहाँ पे अब पार्टियां, पहले तो अभी पार्टियों में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, ये खुद कंफर्म नहीं कि कौन सीट हमारे खाते में आएगी। सही बात, हमें लड़ना है नवादा विधानसभा से, तो इनको खुद कंफर्म नहीं है, एनडीए के लोग कंफर्म नहीं कि एनडीए में कौन लड़ेगी, महागठबंधन में कोई कंफर्म नहीं कि यहाँ पे कौन पार्टियां लड़ेगी। ऐसे में इन पार्टियों के चक्कर में जितना मैं समय गवाऊंगा उससे बढ़िया मैं जमीन पे काम करूं। जनता, असली टिकट तो जनता के हाथ में है, तो मैं जनता के द्वार द्वार घूम कर उनका ही टिकट पाकर मैं चुनाव क्यों न जीत जाऊं। उससे हमारी वजूद भी समझ में आएगी, हम जमीन पे कितने मजबूत है वो भी समझ में आएगा। आप पार्टियों के चक्कर में तो हमारा अपना वजूद समाप्त हो जाएगा। आप मेहनत से जीतो, पार्टियों को लगेगा, लोगों को लगे तो पार्टी का टिकट मिला इसलिए जीता गया। तो मुझे इसमें जीतने में कहीं न कहीं अपने में फक्र होगी कि मैं अपने मेहनत से, जनता के समर्थन से जीता हूं, और जनता ने हमें प्यार किया, जनता ने आशीर्वाद दिया, और तब मैं जीता हूं। पार्टियों का टिकट लेकर जीतूंगा तो पार्टियों को भी लगेगा, उनके नेताओं को भी लगेगा, लोग को भी लगेगा ये तो पार्टी का टिकट मिला इसलिए जीत गए। ग्राउंड हमारी इतनी, हम ग्राउंड पे इतना काम कर रहे हैं, तो मैं वहाँ लोग प्रिय हूँ, तो क्यों नहीं, यदि कोई पार्टी वहाँ पे कांटेक्ट करेगी तो मैं सोचूंगा, देखा जाएगा। ये डॉक्टर अनुज की खुददारी है। एक अंतिम सवाल, आपने अपने मेहनत से, आप बताए कि आप बिल्कुल गरीब परिवार के लड़के थे, मेहनत करके पढ़ाई की आपने, मेहनत करके आपने स्कूल शुरू किया, और स्कूल शुरू करते करते मॉडर्न कुंती एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आज एक बहुत बड़ा संस्थान हो गया है। आपने अच्छी ख्याति प्राप्त की, आपने सम्मानजनक धन भी प्राप्त किया, जिससे आप लोगों की सेवा भी करते हैं। क्या राजनीति में आना आवश्यक है? बगैर आए ही आप इतना कर रहे हैं, तो फिर इस दलदल में आने की जरूरत क्या है? इसकी जरूरत है। आज मैं निजी शिक्षण संस्थान है जी, मैं ठीक है कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर परिवार के बच्चों को पढ़ाता हूँ जी, मैं सबको नहीं पढ़ा पाता हूँ। आज भी गांव में बहुत, आप गांव में चलकर देखो क्या हालत वहाँ पे है।
हमारे समाज जिला में हर देश के कई गांवों में जाकर देखो, आज भी हमारे बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते। उनके लिए विद्यालय नहीं। मैं कई गांव गया जहां पे आबादी कम से कम वहां पे 500, 700, 800 की आबादी है, यानी गांव में 200 घर की आबादी है। उस गांव में आज प्राइमरी स्कूल भी नहीं। मैं कई जगह देखा, कई गांव में तो हमें कई लोगों ने कहा तो आज भी वहाँ स्कूल नहीं है। वहाँ से विद्यालय लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पे है। आप सोचिए बच्चे विद्यालय कैसे जाएंगे। आज तक 35 साल हो गए, इन लोगों ने क्यों नहीं उस गांव में विद्यालय खुलवाया। आज भी गांव में अगर नवादा शहर में जाओ, थोड़ी सी वर्षा होगी तो सड़क पूरी में कीचड़ में भर जाएगी। याद नवादा में जाइए तो एक छोटा सा शहर है, आज डिस्ट्रिक्ट टाउन हेडक्वार्टर है, आज एक छोटा सा पार्क नहीं है। आप वहां जाओ तो बरसात के दिन में जाओ तो नदियों की पानी ऐसी बिना मतलब बहते जा रही है। कोई नदियों के पानी को रोक कर उसको अगर हम चैनलाइज कर लें और उसमें हम अगर डैम का रूप दे दें थोड़ी थोड़ी दूरी पे, तो पानी को रोक कर हम सिंचाई के भी काम में ले आएंगे और उससे हमारा वाटर लेवल भी मेंटेन होगा। और नदियों के किनारे वृक्ष लगा देंगे, पर्यावरण की भी रक्षा होगी। और उस पर वृक्ष लगाकर हम जो नदियों के बगल में रोड नुमा आकार देंगे, उस पर हम बना देंगे। अगर बैठने नहीं जाए तो शाम में लोग बैठकर पार्क का आनंद भी ले लेंगे। क्या बात है। इस तरह से नदियों को हम अच्छा बना सकते। आज के समय में मैं कुछ कर सकता हूं तो केवल निजी क्षेत्र में। मेरे चूंकि निजी क्षेत्र में आप जानते हो कि अगर आप पूरे सारे स्टूडेंट को निःशुल्क पढ़ाना चाहें तो हमारे इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएंगे। तो आज के समय में केवल इतना ही कर सकता हूँ, कुछ को मदद कर सकता हूँ। लेकिन यदि विधायक बनता हूँ, यदि मुझे वो प्रतिनिधि बनता हूँ, मौका मिलता है तो मैं नवादा जिले में एक अच्छा हॉस्पिटल बना सकता हूँ। आज हमारा हॉस्पिटल में अगर वर्षा थोड़ी होती है तो 2 फीट पानी जमा हो जाता है हमारा हॉस्पिटल में। आज भी हमारी सड़कें में कीचड़ भर जाती है, मतलब आज भी हमारी नालियां ठीक नहीं है। चीजों तो के लिए मेरा कहना है तरस नहीं, आज ऐसे कहिए कि पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जो हमारी भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन यापन की जो हमारा ये सबको प्रभावित करता है पॉलिटिक्स। यदि पॉलिटिक्स में आकर हमें मौका मिलता है तो मैं नवादा जिला को सभी तरह से अच्छा बना सकता हूं। अदरवाइज मैं केवल निजी क्षेत्र में कुछ करके दिखा सकता हूं। इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, नवादा में यदि कोई उस तरह का नेता नहीं है ईमानदार और कर्मठ जो नवादा बेचारा के लिए सोचे, तो मुझे मैदान में आना पड़ेगा और इसलिए मैं मैदान में आया हूँ। ये डॉक्टर अनुज के शब्दों को पकड़िए, नवादा बेचारा के लिए कोई कुछ करे और समझे। इनके नज़र में नवादा बेचारा है और जिला नहीं, उस पूरे क्षेत्र को ये उस बेचारगी से निकालना चाहते हैं। बड़ी बेबाकी से इन्होंने ये स्वीकार किया कि बतौर व्यक्ति मेरी एक सीमा है और उस सीमा का अतिक्रमण मैं करूंगा तो मैंने जो साम्राज्य खड़ा किया है वो साम्राज्य ही नहीं चल पाएगा। कम से कम आज अपने बूते हम 1500 बच्चों का कल्याण कर रहे हैं, लेकिन नवादा की आबादी 1500 की है नहीं। इनके पास एक प्लानिंग है। अपने अंतिम लाइन में इन्होंने बताया कि हम नवादा की सड़कों को कैसा देखना चाहते हैं, नवादा शहर के नदी को कैसा देखना चाहते हैं, नवादा शहर को कैसा देखना चाहते हैं और नवादा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों को कैसा देखना चाहते हैं। यानी शॉर्ट में मैं कह सकता हूं कि हमने नारा दिया है, जात धर्म से ऊपर उठकर इस बार मतदान करें। दूसरी बात है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार चाहिए, सिर्फ नवादा का विकास चाहिए। आप इनके स्लोगन को सुनिए, उस पर विचार कीजिए और अपने कल्याण के लिए आप आगे आइए। हमारी पूरी शुभकामना है डॉक्टर अनुज आपके साथ। आप नवादा के क्षेत्र, नवादा विधानसभा क्षेत्र से जनता का आशीर्वाद लेके आएं और जब आशीर्वाद लेके आइएगा तो फिर एक बार हम लोग बात करेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जब जनता ने डॉक्टर अनुज को आशीर्वाद दे दिया तो डॉक्टर अनुज अब नवादा के लिए क्या क्या कर रहे हैं। धन्यवाद।